ऐसा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी की साफ सामने आ गई। दावे तो बहुत देखे हमने, 75 पार के दावे भी देखे। जब पहले चरण का चुनाव हो चुका है देश में, उसमें जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो सभी चुनाव में बिज़ी भी हैं, तो समय समय पर निकाल कर करते हैं। आपने देखा कि दूसरी स्टेट्स की लिस्ट भी आ रही है और सारे समीकरण को समझते हुए फैसला जल्दी हो जाएगा। भाजपा कहती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कहीं न कहीं घबराहट में इस कारण से देरी कर रही है चीज आउट करने में। ऐसा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी की साफ सामने आ गई जब इन्होंने जिस प्रकार से अपने मुखिया को बदला। एकदम ऐन मौके पर चुनाव सर पर आ गया तो मुख्यमंत्री को बदला गया। स्टेट में आज के दिन किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन इंचार्ज है, कौन चुनाव लड़वा रहा है। तरह तरह की बातें हैं। शासन प्रशासन पहले ही कमज़ोर था और अब तो बिल्कुल ठप हो चुका है। मैडम, बीजेपी लगातार कहीं न कहीं 400 पार का दावा कर रही है, कह रही है कि जनता जो है मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी। उनके दावे आप कैसे देखते हो? दावे तो बहुत देखे हमने, 75 पार के दावे भी देखे और आज मुझे लगता है खुद इनको एहसास होने लगा है जब पहले चरण का चुनाव हो चुका है देश में, उसमें जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने असलियत को, लोगों की असलियत को पहचाना नहीं। लोगों के ऊपर, लोगों की बात सुनने की बजाय लोगों के ऊपर थोपने का कार्य इन्होंने हमेशा किया। जुमलेबाजी हर रोज़ नहीं चल सकती है। असलियत आप देखेंगे इस चुनाव में 7 चरण में, हर एक चरण में आप बदलाव देखते रहेंगे। 400 पार क्या, 370 क्या, कुछ क्या, आखिर में बहुत इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। नतीजों का इंतज़ार कीजिए। हरियाणा में बाकी सीटें तो अलग जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हिसार में 3 सदस्य चौटाला परिवार से एक दूसरे के खिलाफ लड़ने, कांग्रेस का भी आना बाकी है, तो क्या कहेंगे इससे? हमारा कैंडिडेट आ जाएगा, शीघ्र आएगा। लेकिन बाकी आपने देखा कि ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट, ना किसी और पार्टी के पास, और मुख्य मुकाबला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समझा गया है। तो आप देख सकते हैं, आपने पहले भी इन्हें देखा, हरियाणा हिसार के लोगों ने देखा, आजमाया। तो असलियत मैं फिर उसी बात पर आऊँगी कि भारतीय जनता पार्टी जब खुद इतनी कमज़ोर हो चुकी है, ना उनके पास मुखिया, ना उनके पास कैंडिडेट, हर तरह से लोगों से भी दूर जा चुके हैं, इनका शासन नहीं रहा, इनका जो लोगों के साथ धोखा हुआ उसका नतीजा इन्हें भुगतना होगा। जैसे जिंदल परिवार भी एक तरह से भाजपा में शामिल हुआ है, कहीं न कहीं लोग कहते हैं, जैसे विपक्ष नेता तो कहते हैं कि कहीं दबाव में, आप क्या मानती हैं, कोई ऐसा दबाव के कारण भाजपा में शामिल हुए जिंदल परिवार? कुछ तो कारण हुआ होगा, वरना एकदम चुनाव के समय ऐसे जाना, भारतीय जनता पार्टी में जाना और एकदम कैंडिडेट बनना, वरना इतने साल से वहाँ पर कोई इतना विशेष संपर्क रखा नहीं था। मैं समझती हूँ कि भाजपा की जो नीति है दबाने की, उसके तहत ही ये फैसला आया होगा। हरियाणा के अंदर गजानन परिवार बड़ा काफ़ी राजनीतिक परिवार रहा है, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जो है मुख्यमंत्री बनना भी चाह रहे थे, काफ़ी इच्छाएँ भी थी, पार्टियाँ भी कई बदली, आज भाजपा में है। आज सफाई देनी पड़ रही है कि मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में नहीं जा रहा हूँ, भाजपा में ही हूँ। स्पीड अभी उन्होंने की है, सफाई दी कि मैं भाजपा में ही रहूँगा, कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। उनकी स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने अपना किस बात में अपनी बात कही, उसका जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन भाजपा ने भी जिस प्रकार से कैंडिडेट्स का चयन किया है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि कहाँ से लाकर कैसे हिसार में या और जगह भी आप देख रहे हैं। इनका कोई लोगों में और मीडिया के माध्यम से कोई इनके जो इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं, कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा। दोनों बातें हैं कि कैंडिडेट्स भी, और ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां रही हैं
उसको अब इनको सबको भुगतना है। मैम 2 सवाल हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जो है वायरल होती रहती है कि अब ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है या फाइनल होने वाली है। रिसेंटली अभी आधे घंटे पहले भी एक फेक लिस्ट बहुत जो है वायरल हुई है और लोग लगातार कयास ही लगा रहे हैं, तो आप टाइम बता ही दीजिए कि कब तक जो है उम्मीद है फाइनल लिस्ट कब तक आ सकती है? आई विश मैं आपको बता सकती और मेरे हाथ में होती, मैंने छिपा कर रखी होती तो लेकिन बात यह है कि पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, जिस समय निकलेगी सबको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो भी निकल रहा है ये गलत है, फेक है। दूसरा, हिसार की राजनीति को लेकर के लोग जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस किसी जाट को उतारने वाली है या नॉन जाट चेहरे को उतारने वाली है? नहीं, हम ऐसा इस तरह से नहीं देखते। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने 36 बिरादरी को साथ लेकर राजनीति की है और जब कैंडिडेट का भी चयन होगा तो पार्टी कई पहलू देखकर चयन करे। चर्चा ये भी आ रही है कि हिसाब से जो सीट जो है, टिकट जो है, ऐसे आदमी को दी जा सकती है जो बीजेपी में नहीं है। ऐसा है कि ये सारी बातें मीडिया में ज़्यादा, क्योंकि कुछ समय है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मीडिया ने दिखाना होता है, कुछ बातें डालनी होती हैं, तो ये उसी का हिस्सा है। बाकी ऐसी कोई सिरसा से लगभग आपका फाइनल है, आपके कार्यकर्ता तो वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, तुम्हारी शैलजा यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार होंगी। अब हाईकमान की लिस्ट जब आएगी उस समय पता चल जाएगा सबको। आप मुझे जानते हैं कि मैं कभी पार्टी की लाइन से बाहर निकल कर कुछ कहना, ख़ास तौर से मीडिया में, पब्लिक में, मैं उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन काम तो हमने करना ही है और हमारे लोगों ने भी, और वो कर ही रहे हैं। लेकिन आपके सपोर्टर्स ने लिस्ट आने से पहले ही कुमारी शैलजा को प्रत्याशी घोषित के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर वायरल। ये तो लोगों का प्यार है। आशा हुड्डा जी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या एक ही परिवार से तीसरे सदस्य जैसे हो जाता है? ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं कह सकती कुछ, पार्टी तय करेगी। जेजेपी और बीजेपी कैंडिडेट का लगातार विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा भर में, अलग अलग सीटें, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुछ सिर पर लोग हैं। आप कैसे देखते हैं? देखो, इसका फायदा होगा, वो कह रहे हैं इसका फायदा होगा। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में अब क्या कहूँगी। उनकी अपनी पार्टी ने उनको, जो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल राज्य को चलाया, उनकी अपनी पार्टी ने उनको एक तरफ किया। लेकिन असलियत जो है, देखो लोगों में आज के दिन कि भाजपा और जजपा ने इतने साल तो मिलकर सरकार बनाई, चलाई, हाँ, एक दूसरे से फ़ायदा उठाया, और अब जब इनको लगा कि इस चीज़ से इनको नुकसान हो रहा है या लोगों को फिर से इन्होंने बरगलाना है, तो फिर अलग होने की बात नज़र आ रही है लोगों के सामने। अब कुछ भी बात कहें या क्या करें, ये जनता, लोग इनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो लोगों की आंखों में, हरियाणा के लोगों की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते।